So this was the given partial differential equation. Given partial differential equation, and we have assumed it is solution. This z is equal to f of x into sine hyperbolic y plus g of x into cos hyperbolic y, where f of x and g of x are arbitrary functions. Are arbitrary functions. ठीक है. सो नाउ सॉल्यूशन तो मिल गया है हमको कि हमको सॉल्यूशन फाइंड करना था, लेकिन विद द सॉल्यूशन उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हुई है. वो कंडीशन को यूज करके हमको, मैंने उस दिन के वीडियो में बताया था या लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जो गिवन कंडीशंस दी हुई होती है वो किस लिए दी हुई होती है, ताकि वी गिव सम पर्टिकुलर वैल्यू टू दिस आर्बिट्ररी फंक्शन. जो हमको अभी नहीं पता है, हम वो कंडीशंस को यूज करेंगे. मतलब वो कंडीशंस का काम ही होता है कि जनरल सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना. जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट या आर्बिट्ररी फंक्शंस जो भी इक्वेशंस में आते हैं, जो सॉल्यूशंस में आते हैं, वो वहां से उनको पर्टिकुलर वैल्यू देना. ठीक है. सो नाउ वी विल यूज दिस कंडीशंस. सो कंडीशंस क्या है? कंडीशंस है कि y equal to 0, given conditions y equal to 0, at y equal to 0 z is equal to e raised to power x, and dou z by dou y is equal to e raised to power minus x. At y equal to 0 there is no condition on x, so these are given conditions. These are given conditions, and now we will use this condition. कोई इक्वेशन नंबर नहीं दिया है शायद, हाँ नहीं दिया है, तो we give this इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 में वो कंडीशंस हम यूज करेंगे. ठीक है. सो y equal to 0 means sin hyperbolic y is equal to 0. कैसे? अगर नहीं पता है तो साइन हाइपरबोलिक y का फॉर्मूला आपको पता है, e रेज़ टू पावर y माइनस e रेज़ टू पावर माइनस y अपॉन 2. यहाँ पे y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 2 इज 0. ठीक है. एंड सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक y की वैल्यू भी हम ढूंढ लेते हैं. सो व्हाट इज cos hyperbolic y? It is equal to e raised to power y plus e raised to power minus y upon 2. और यहाँ पे अगर y की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट किए तो क्या आता है? e raised to power 0 plus e raised to power minus 0, मतलब 0 ही हो गया वो, upon 2, and this is 1 plus 1 upon 2 which is equal to 1. ठीक है. अगर नहीं पता है तो ऐसे वैल्यू ढूंढेंगे, और अगर पता है तो डायरेक्ट वैल्यू भी आप वहां पे रख सकते हैं. ठीक है. तो ये मिल गई. हम यूज करेंगे y की वैल्यू 0. तो जब y की वैल्यू 0 है, एट y इक्वल टू 0, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ z? z इज इक्वल टू e raised to power x. z is equal to e raised to power x. So using these two conditions in equation number 1, what is the equation number 1? So equation 1 imply z into f of x into sine hyperbolic y, प्लस g of x into cos hyperbolic y. ठीक है. तो यहाँ पे y की वैल्यू जब 0 होंगी, एट दैट टाइम z विल बी e raised to power x. सो यहाँ पे e raised to power x इज इक्वल टू f of x. मैंने पहले बताया आपको कि साइन हाइपरबोलिक y एट y इक्वल टू 0 इज 0 प्लस g of x into cos hyperbolic y is 1 at y equal to 1, and it is 1. ठीक है. So solving this we get e raised to power x. ये तो 0 हो जाएगा. 0 plus g of x is 0. So it is the value of g of x.
This is the value of g of x. Now we substitute this value in equation 1. तो equation 1 कैसे हो जाएगा? z is equal to f of x अभी निकला नहीं है, sin hy प्लस g की वैल्यू निकल चुकी है एंड दैट इज e raised to power x into cos hyperbolic y. ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन जो दी हुई है, नेक्स्ट कंडीशन, क्योंकि एक और हमारा आर्बिट्री फंक्शन वहां पे प्रेजेंट है, सो नेक्स्ट कंडीशन इज कि y इक्वल टू 0, व्हाट डो z बाय डो y इज इक्वल टू e raised to power माइनस x. ठीक है. अब ये z की वैल्यू नहीं है, ये है उसके डिफरेंशियल की वैल्यू दी हुई है, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 और डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 को ताकि हम ये कंडीशन यूज कर सके. ठीक है. डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 को विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली. ठीक है. तो ये हो जाएगा डो z बाय डो y इक्वल टू ये fx as it is because f is the function of x, so there will be no change because we are differentiating with respect to y. Then differential of sin hy is cos hy. ठीक है. plus e raised to power x as it is, and differential of cos hyperbolic y is sin hyperbolic y. And now here again we will use what conditions at y equal to 0, dou z by dou y is equal to e raised to power x. तो ये जो conditions है ये यहाँ पे use करते हैं. तो dou z by dou y की वैल्यू क्या है? e raised to power minus x. ठीक है. into f of x and y equal to 0. So at y equal to 0 cos hyperbolic is 1 and e raised to power x sin hyperbolic is 0. So its value is f of x equal to e raised to power minus x. मिल गए दोनों आर्बिट्री फंक्शंस मिल गए यहाँ पे, दोनों आर्बिट्री फंक्शंस यहाँ पे मिल गए हैं. ठीक है. तो ये दोनों आर्बिट्री फंक्शंस लेके जाके हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ठीक है. सो इक्वेशन 1 becomes z is equal to what is f of x? f of x is nothing but the e raised to power minus x. So e raised to power minus x into sin hyperbolic y plus e raised to power x into cos hyperbolic y. So this is the required answer with given condition. Required answer subject to given condition. Given conditions. ठीक है. So ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन. Now these were the solved problems from the textbook. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 3 जो इस पे बेस्ड थे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन. एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, यहाँ पे तीनों ले लिए हैं. ठीक है. तो ये जो मेथड है ये ऑलमोस्ट खत्म हो गई है. नाउ वी विल टेक सम अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 9.2. एक्सरसाइज है 9.2, वहां से कुछ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स लेंगे हम. ठीक है. तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, सॉल्व dou 2z by dou x into dou y is equal to xy square. No condition given here. ठीक है. कोई भी कंडीशन दी हुई नहीं है. अब now this exercise is based on the
solution of partial differential equation by direct integration method. ठीक है, so direct integration method में हम क्या करते हैं, we direct integrate, ठीक है, by taking one variable as a constant. तो यहाँ पे इसका डबल डिफरेंशियल है, दिस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है, दो टू, one is with respect to x and another is with respect to y, so we direct give it equation number 1. यहाँ पे सॉल्यूशन से आप स्टार्ट कर लो, ठीक है. सो इन सॉल्यूशन व्हाट वी डू, वी इंटीग्रेट one with respect to x, और यहाँ पे जब हम x के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे तो y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, ठीक है. तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से एक डिफरेंशियल की टर्म हट जाएगी और बचेगा डो z बाय डो y, ठीक है. x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x का जो इंटीग्रेशन है क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन टू इंटू वाई स्क्वायर एज इट इज. किसे कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, वी आर ट्रीटिंग कांस्टेंट टू y, so we need to add their arbitrary function. It is very important, ठीक है. वहां पे f of y, where f of y is arbitrary function, ठीक है. Now again one differential term is present there, so again integrate with respect to y, और यहाँ पे x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा z, वहां से डिफरेंशियल की टर्म हट जाएगी, ये हो गया x स्क्वायर बाय टू एज इट इज, और y स्क्वायर का जो डिफरेंशियल है, जो y स्क्वायर का डिफरेंशियल है दैट इज y क्यूब अपॉन 3, ठीक है. प्लस वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है. सो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy, सारे टर्म्स को लिखना है, ठीक है. f ऑफ y dy, इसका तो हमने डायरेक्ट कर लिया क्योंकि फंक्शन हमको नोन था y स्क्वायर, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन आ गया y क्यूब अपॉन 3, बट हियर दिस f ऑफ y इज अननोन टू अस and we are treating x as constant, therefore it is g of x. जो फंक्शंस है वो कोई कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि यही यूज करना है वही यूज करना है, ठीक है. ओनली यूज एफ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है. एनी फंक्शन मीन्स फॉर आर्बिट्री फंक्शन कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है. व्हाट इज जी ऑफ एक्स, इट इज आर्बिट्री फंक्शन. सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब अपॉन 2 इंटू 3 इज 6, एंड इंस्टेड ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई, जो पूरा फंक्शन है y का, सो इसको इसके जगह पे हम एक दूसरा फंक्शन रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ वाई प्लस जी ऑफ एक्स इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है. नाउ सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2. dou 2z by dou x dou y is equal to e raised to power y into cos x. E raised to power y into cos x. Again, second order differential is present there. So very first we integrate with respect to x and here treat y as a constant, next dou z by dou y, one differential with respect to y will be present there, ठीक है.
और इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो e raised to power y will be as it is, and integration of cos x is plus sin x plus f of y, ठीक है, where this is arbitrary arbitrary function, this f of y arbitrary function. Now again integrate with respect to y, treating x as a constant. So ये हो जाएगा z, यहाँ से वो भी डिफरेंशियल हट जाएगा और ये आएगा e raised to power y का इंटीग्रेशन इज ओनली e raised to power y itself, ठीक है, and into sin x plus integral of f of y dy plus g of x. Now this is whole as a function of y, therefore we remove that integration and dy sign by some another function. So it is e raised to power y into sin x plus some capital F of y plus g of x, and it is the required solution of given differential equation. One more example we take, example number 3. Example number 3 ले रहे हैं हम. So dou 2z by dou x to y is equal to what? Y upon x plus 2. ठीक है. So मेथड सेम है, सिर्फ यहाँ पे अलग अलग इक्वेशंस आ रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट, ठीक है. सो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पे y को हम लेंगे कांस्टेंट. We will take y as a constant. So when we integrate with respect to x, dou z by dou y रह जाएगा, y as it is, and integration of 1 by x dx plus integration of 2 dx. जानबूझ के सारे टर्म्स लिख रही हूँ ताकि समझ में आना चाहिए व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है. यहाँ पे y को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, ठीक है. प्लस वी आर ट्रीटिंग y as constant, therefore f of constant of integration is f of y. समझ में आया? So this dou z by dou y is equal to, this is y into integration of 1 by x dx is nothing but the log x plus integration of 2 into dx is x, ठीक है. 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx is x प्लस f of y. एक डिफरेंशियल टर्म बचा है इसलिए इसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y. इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे x को हम लेंगे कांस्टेंट, ठीक है. तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे फिर से मैं लिख लेती हूँ, log x को बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y dy प्लस 2x इंटीग्रेशन इनटू dy, ठीक है. और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy प्लस g ऑफ x, ठीक है. तो z इज इक्वल टू log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ y इज y स्क्वायर अपॉन 2. ये 2x बाहर आ जाएगा बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y and integration of dy is y.
प्लस इसको हम एक दूसरे फंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं बाई कैपिटल एफ ऑफ वाई प्लस जी ऑफ एक्स. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. इसी मेथड से आप प्रॉब्लम्स कर सकते हैं. वहां पे आपको सॉल्यूशन में कोई दूसरे फंक्शंस मिलेंगे लाइक फाई ऑफ एक्स या और भी अलग है या वहां पे यूज हुए. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वही एक ही टाइप के फंक्शंस आपको यूज करने हैं. अलग अलग आप कुछ भी आप यूज कर सकते हैं वहां पे. ठीक है. नाउ लास्ट वन वी विल टेक. So this is the problem number 5, and it is dou 2z by dou x dou y is equal to sin x into sin y. Sin x into sin y. ठीक है. So integrate with respect to x, taking y constant, ठीक है. सो ये हो जाएगा dou z by dou y. We are integrating with respect to x, therefore sin y की टर्म जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगी. एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट f of y. आर्बिट्ररी नॉट कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है. So integration of sin x is, this is sin y and this is minus of cos x plus f of y, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dou z by dou y is equal to minus of cos x into sin y plus f of y. ठीक है. Now next, again integrate with respect to y, taking x constant. So when we integrate it, we get z is equal to this minus of cos x as it is, because we are integrating with respect to y. So integration of sin y plus integration of f of y dy is plus g of x. ठीक है. तो ये हो जाएगा z is equal to minus cos x और integration of minus sin y is sin y is minus cos y, plus this is replaced by some function of y, capital F of y plus g of x. तो ये हो जाएगा z will be cos x into cos y plus f of y plus g of x. ठीक है. Now